हेलो एवरीवन। तो आप सभी का राम राम। और आज हम देखने वाले हैं सिंपल इंटरेस्ट साधारण ब्याज, और वो टाइप नंबर 1 के क्वेश्चन नंबर 23 से लेकर 37 तक के क्वेश्चन को देखेंगे। और इसके पहले वीडियो में हम 1 से लेकर 22 तक के क्वेश्चन को देख लिए थे। और ये जो हम सॉल्यूशन कर रहे हैं वो कि किरण के लेटेस्ट बुक टिल दिसंबर 2023 तक के अपडेटेड, जिन्हें 11,950 प्लस के नामों से भी जाना जाता है। और इससे पहले 4-5 चैप्टर, 3-4 चैप्टर हम इस पे कंप्लीट करवा चुके हैं। तो जिन्हें पूरा कंप्लीट स्टार्टिंग से देखना है तो वो चैनल को सब्सक्राइब कर ले और प्लेलिस्ट में जाकर देखें। और इसमें बहुत सारे चीज़ आपको अवेलेबल करवाया जा चुका है, तो आप प्लेलिस्ट में जाकर चेक कर सकते हैं। और किरण का अगर किन्हीं को पीडीएफ चाहिए चैप्टर वाइज करके, तो वो टेलीग्राम चैनल पर जुड़ जाए। और टेलीग्राम चैनल पे जुड़ने के लिए टेलीग्राम चैनल का जो लिंक है वो मैं इसके डिस्क्रिप्शन में डाल दिया हूँ, तो वहाँ से आप जाकर जुड़ सकते हैं। या फिर उसका नाम है मैथमेटिक्स बाई सी कुमार करके, तो आप कहीं से भी जुड़ सकते हैं। बाकी आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन की ओर। तो अगला जो हमारा क्वेश्चन है वो क्वेश्चन नंबर है 23। चलिए, क्वेश्चन नंबर 23 क्या बोला है कि कोई निश्चित राशि 3 वर्ष के लिए 4% वार्षिक दर से, अगले 4 वर्ष के लिए 8% और 7 वर्ष के बाद 12% की दर से उधार दी जाती है, और यदि 11 वर्ष की अवधि में, मतलब टोटल जो है वो 11 वर्ष के लिए, जिसमें से 3 वर्ष के लिए एक हमारा टाइम है एंड इधर रेट है। तो स्टार्टिंग में ही इससे गुना कर लेते हैं। तो टाइम 3 ईयर है और ये 4% के दर से, तो हमारा हो जाएगा 4 × 3 = 12। दूसरा हमारा 4 वर्ष के लिए कितने हैं, 8% के दर से, तो 8×4 = 32। और तीसरा हमारा है 7 वर्ष के बाद, तो 4×3 = 7 तो हो गया, और टोटल 11 वर्ष है जिसमें 7 वर्ष तो हमारा हो गया। तो अब शेष बचा 4 वर्ष, कितने, 12% के दर से। तो 12 × 4 कितना हो गया, 48 है ना, 12×4 = 48। अब टोटल जोड़ेंगे तो ये हमारा आर टी हो गया है ना। और आर टी टोटल कितना आ गया, 8×2 = 10, 2 12 के 2 हाथ में एक, और 4×4 = 8, 1 9, कितना आ गया हमारा, 92। तो आर टी का मान हमारा 92 आ गया। तो वही पूछा है कि प्राप्त साधारण ब्याज इतना राशि है, तो राशि ज्ञात कीजिए, है ना। तो साधारण ब्याज जो हमारा इतना है, क्या है, साधारण ब्याज हमारा इतना है, तो वह राशि ज्ञात करना है। तो हम जानते हैं कि एस आई बराबर होता है मूलधन इंटू रेट इंटू टाइम अपॉन 100, जिसमें साधारण ब्याज हमारा दे चुका है, कितना है भाई, 27,800। और पी तो हमें निकालना ही है, वह राशि निकाले है ना, पी आई इंटू आर टी। तो आर टी हमारा कितना है, 92, और नीचे अपन हमारा 100 है। अब इसे हम काटेंगे तो ये नोतिया, ये लगभग हमारा जो कटेगा वो 32 वर्ग में कटेगा, है ना, किसमें, 32 वर्ग में। तो पी बराबर हमारा आ जाएगा 32 हो गया, और ये 2 शून्य और 2 शून्य, हमारा टोटल कितना हो जाएगा, 32 नहीं, 32 या नो नो 32 नहीं, ये लगभग 30 वर्ग में ही कटेगा। तो यहाँ पे काट के देख लीजिएगा कि 32 या 30। तो ये लगभग 32 या 30, यहाँ से गुना ही कर लेते हैं, 92 को कर लेते हैं 3 से। तो हाँ, लगभग वही 32 या 30 मिनट में ये कट जाएगा। तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर इसका हमारा क्या हो जाएगा, 4। और जो कि ये सीजीएल टायर 2 के पूछे गए क्वेश्चन है, तो बस यहाँ से थोड़ा सा आपको कैलकुलेशन कर लेना है, काट लेना है। तो ये हमारा 32 या 30 इसी दोनों में से आएगा। तो तीसरी ऑप्शन आ जाएगा राइट आंसर, शायद यही होगा, है ना। थोड़ा सा चेक कर लीजिएगा आप। बाकी अगला देखते हैं क्वेश्चन नंबर 24 का। तो क्वेश्चन नंबर 24 को देखते हैं, ये कैसा क्वेश्चन है। चलिए, 24 बोला है कि सुनीता किसी निश्चित अवधि के लिए, कोई निश्चित टाइम के लिए 20,400 प्राप्त करने के लिए 12,000 की राशि को 10% साधारण ब्याज की दर से निवेश करती है। देखिए, ये निवेश करती है, पी बराबर कितना हमारा, 12,000 रुपया, और ये अमाउंट चाहती है कितना, 20,400 रुपया। इसका मतलब अब हम यहाँ पर साधारण ब्याज निकालेंगे, तो ए माइनस पी करेंगे। तो 20,400 में 12,000 घटा देंगे तो आ जाएगा 8,400। इतना काम आप स्पीड में कर सकते हैं। और ये हमारा रेट कितने परसेंट पे है भाई, 10% पर। ब्याज करने उपरोक्त राशि को प्राप्त करने के लिए कितना निवेश करती है, मतलब हमसे टाइम पूछा। तो वही सिंपल साधारण ब्याज पे हम बना देंगे पी आर टी अपॉन 100। साधारण ब्याज हमारा क्या है, 8400 रुपया, कितने पर, तो 12,000 पे, है ना। और आर कितने परसेंट से, तो वो 10% के, और टाइम हमसे पूछा है तो टी का मान तो निकालना ही, अपन 100। 2 शून्य से 2 शून्य कट गया, और ये 2 शून्य से ये कट गया, तो बच सकते 84। तो टी बराबर जो हमारा आ गया वो 7 साल आ जाएगा, है ना। तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर 2। तो ये तो काफी एकदम आसान क्वेश्चन था। अगला जो क्वेश्चन हमारा क्वेश्चन नंबर 25 को देखते हैं। चलिए, क्वेश्चन नंबर 25 बोला कि यदि साधारण ब्याज की वार्षिक दर 11% से बढ़कर 17×2 = 34 और एक 35, है ना, क्या हो जाएगा, 35/2% हो जाती है।
तो एक व्यक्ति का वार्षिक आय इतना रुपया बढ़ जाता है ना। तो यदि उस राशि पर 5 वर्ष के लिए 10% की दर से साधारण ब्याज ज्ञात कीजिए, है ना। तो देखिए, ये इतना से बढ़कर इतना हो जाता है तो रेट इतना बढ़ जाता है, तो इन दोनों का डिफरेंट कितना आ रहा है, 10,071.20 है ना। तो यहाँ हम डिफरेंट निकाल लेते हैं। तो एस आई का जो हमारा डिफरेंट हो जाएगा, एस आई का डिफरेंट हमारा ये हो जाएगा 7 दूना 34 एक 35, 35/2 में से हम 11 को घटाएंगे और यही डिफरेंट हमारा दिखा रहा है कितना, 1071.2। तो इसे कट देंगे, 11 दूना 22, तो 35 में से 22 चल जाएगा, तो ये हमारा बच जाएगा 13/2। ये आ जाएगा 13/2 और ये दिखा रहा है 1071.20 अपॉन, इस पॉइंट को हटाएंगे तो नीचे 2 शून्य, एक शून्य से एक शून्य कट गया। अब इसे काटेंगे तो काट छाट करेंगे, या फिर हम यहाँ से एक मर्त में निकाल लेंगे एक का मान, तो 1071.2 और ये भागा में है इधर आके गुना में, और ये गुना है इधर आके 10 गुना 13। तो यहाँ से 100 का हम मान निकालेंगे 100 का, तो इसमें 100 से गुना कर देंगे, एक शून्य से एक शून्य कट गया। तो ये पूरा अगर काट छाट करते हैं तो ये 100% अब काटने पर हमारा जो आ जाएगा वो 16480 आ जाएगा। कितना आ जाएगा, 16,480। कितना हमारा आ जाएगा, 16,480। तो ये हमारा टोटल क्या आ जाएगा, मूलधन कहलाएगा, है ना। क्योंकि हम एक निकालें तो 100 निकाल लेंगे तो अपने आप में क्या बन जाएगा, मूलधन। तो ये हमारा क्या निकालें यहाँ से, मूलधन। तो आगे पूछा है कि उसी राशि पर 5 वर्ष के लिए 10% की 10% की दर से साधारण ब्याज क्या होगा, है ना, एस आई क्या होगा, कितना पर। तो 16,480 पर जो हमारा मूलधन निकला है उस पे 10% के दर से 5 वर्ष का साधारण ब्याज क्या होगा। 2 शून्य से 2 शून्य कट गया। अब यहाँ से काटे गुना करेंगे तो 16 48 को 5 से गुना करेंगे तो 16 × 5 = 80, 800 हो जाएगा। और 8 × 4 = 32, 8 2 इतना, ये आ जाएगा 82 40। तो इतना गुना करेंगे तो 82 40 आ जाएगा, जो कि एक ही ऑप्शन है हमारा। अगला क्वेश्चन को देखते हैं। अगला जो क्वेश्चन है ये दिल्ली पुलिस कांस्टेबल 2020 का है और ये क्वेश्चन नंबर हमारा क्या है, 26 है। चलिए क्वेश्चन नंबर हमारा 26 क्या बोलता है कि एक निश्चित राशि को R% वार्षिक साधारण ब्याज के दर से 4 वर्ष के लिए निवेश करने पर प्राप्त धनराशि। तो प्राप्त धनराशि मतलब कि कोई धन है, उसे R% से निवेश करते हैं, कितने वर्ष के लिए, 4 वर्ष के लिए। तो हमारा जो धनराशि प्राप्त होगा वो क्या होगा, मिश्र धन प्राप्त होगा, है ना। तो ये जो मिश्र धन है वो उसी राशि पर समान वार्षिक साधारण ब्याज दर से 14 वर्ष में प्राप्त साधारण ब्याज के बराबर है। और ये जो राशि है बराबर क्या, उसी के एस आई के बराबर है ना। तो उसमें हमसे आर का मान पूछा है। तो देखिए, मिश्रधन जो हमारा होता है मूलधन प्लस साधारण ब्याज, तो साधारण PRT/100, और ये बराबर है किसके, एस आई के, मतलब PRT/100 के, है ना। अब पी, तो पी का मान हम ऐसे ही रहने देते हैं, या हम गुना करेंगे तो हमारा क्या हो जाएगा, 100P एंड प्लस PRT, PRT, है ना। तो यहाँ पहले बोला कि वर्ष कितना है, ये तो R% है और ये 4 वर्ष है, तो यहाँ पर हम टी की जगह पर क्या लिख सकते हैं, 4 लिख सकते हैं, एंड नीचे अपन 100, इधर हो जाएगा P, और दर तो हमारा सेम है वही दर पर, और वर्ष हमारा कितना हो गया, 14/100, ये कट गया। अब देखिए, अगर हम P यहाँ से कॉमन लेते हैं, इनमें से कॉमन लेते हैं P, तो ये बच गया 100 प्लस R4, और इधर बच गया P कॉमन, P है R, और ये हमारा हो गया 14। तो P से P कट गया, है ना। तो देखिए, ये 4R है और ये 14R है, तो इधर घटाएंगे तो इधर आ जाएगा 10R, और इधर तो हमारा हो गया कितना, 100। तो ये R से कटेगा 10 मर्त में, है ना। तो R बराबर जो हमारा मान आएगा वो कितना आएगा, 10। मतलब रेट जो हमारा होगा 10% होगा, है ना। तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर 1। तो क्वेश्चन दिल्ली पुलिस कांस्टेबल का था, लेकिन मजेदार क्वेश्चन था, क्योंकि इसमें ज्यादा कुछ करना नहीं था। बस यही था कि इसका जो हमारा मिश्रधन है वो उसके ब्याज के बराबर था, तो वहां से हम रेट निकालना था हमें, बस। अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 27। ये काफी मजेदार क्वेश्चन है और अच्छा क्वेश्चन है ये। चलिए, अब इस क्वेश्चन को बनाने से पहले जान लेते हैं कि क्वेश्चन किसका है। तो ये एसएससी सीजीएल टायर 2 2022 का ही क्वेश्चन है, लेटेस्ट क्वेश्चन है। तो ये क्वेश्चन थोड़ा सा मजेदार है और मैं इसे विशेष रूप से एकदम सावधानी पूर्वक समझाऊंगा, और आपको समझ लेना है, क्योंकि इसी पर एक और क्वेश्चन है। तो बोला कि एक ऋण को 2 समान किस्तों में वापस किया जाना है। मतलब कोई व्यक्ति कोई कर्जा लिया और उसे 2 बार में वापस करना चाहता है ना। यदि ब्याज की दर 10% लग रहा है, ब्याज की दर क्या है, 10% लग रहा है, जो कि वार्षिक रूप से संयोजित है,
और ये जो दर है ना वो वर्ष के रूप में मिलता है ना, मतलब वर्ष पे लगता है। और प्रत्येक किस्त हमारा 5,808 रुपया का। तो 5,808 रुपया है ना, वो 10% के ब्याज पर बन रहा है ना। जो इस योजना तो इस योजना में लिए जाने वाले कुल ब्याज का 7% क्या है? तो 7% का मान पूछा है, तो सबसे पहले हमें ब्याज जानना होगा। तो देखिए, देख लेते हैं कि एक हमारा होगा जो मूल रूप से मूलधन होगा, और एक हमारा क्या हो जाएगा, किस्त, है ना। कहने का मतलब कि मूलधन हम 500 रुपया मूलधन लिए, और इसे चुकाना है 2 किस्तों में। तो इस पर हमें ब्याज चाहिए, तो इसका 10% ब्याज अगर हो जाएगा तो ये हो जाएगा 550 रुपया, है ना। अब इसे 2 किस्तों में देना है, कहने का मतलब, तो एक को दे देंगे 200, 250 और 255, और दूसरा हमारा 255। तो कहने का मतलब कि ये जो हमारा 500 है, और यहाँ हम दे रहे हैं 550, तो 50 रुपया जो हमारा एक्स्ट्रा लग रहा है वो किसके कारण, ये 10% ब्याज के कारण हमें एक्स्ट्रा लग रहा है ना। तो वही हमारा जो किस्त होगा वो इससे थोड़ा सा क्या होगा, मूलधन से क्या होगा, ज्यादा ही होगा, है ना। तो इसे यहाँ पर मिटा लेते हैं पहले। ये आपको थोड़ा सा समझाने के लिए मैं एक ओवरव्यू यहाँ पर दिखाया था। तो अब मोटा मोटी चलते हैं कि देखिए, अगर कितना दर कितना है, 10%, तो 10% होता है हमारा अपने आप में 1/10। कहने का मतलब अगर मूलधन 10 है तो उस पर जो हमारा किस्त लगेगा वो 10 पर एक अधिक, मतलब 11 किस्त लगेगा। ये हमारा पहले ईयर का, पहले वर्ष का। और दूसरे वर्ष में फिर, तो 10 का क्या आ जाएगा, 100, तो 11 का हमारा कितना हो जाएगा, 121, है ना। ये दूसरे वर्ष का किस्त लगेगा, है ना। लेकिन यहाँ पर क्या है, किस्त है जो दोनों टाइम, उसे प्रत्येक किस्त आपस में क्या है, बराबर है। तो यहाँ किस्त को क्या करना है, बराबर करना है। तो बराबर करने के लिए इसे भी 11 से गुना करेंगे तब ना 121 आएगा। तो इसे भी 11 से गुना करेंगे। तो यहाँ पर टोटल अगर मूलधन देखा जाए तो 100 गुने 100, 110 और 100, ये हमारा 210, और 121 गुने 121, तो टोटल अगर देखा जाए तो हमारा एक एक दो, दो दूना चार, एक एक दो, तो 200 कितना हो जाएगा, 42 हो जाएगा, है ना। 200 कितना हो जाएगा, 42 हो जाएगा। और देखते हैं यहाँ पर ही कि अ, प्रत्येक किस्त जो हमारा है वो 5,808 रुपया है। तो यहाँ पर देखिए, एक किस्त यहाँ और एक किस्त यहाँ, तो ये जो हमारा मान दिखा रहा है वो 2 किस्त का है, और ये हमारा एक किस्त का, एक किस्त दिखा रहा है 5808। तो हमारा 2 किस्त क्या होगा, तो इसे 2 से गुना कर देंगे, है ना। तो 8 दूना 16, 8 दूना 16 का छुहात में एक, 5 दूना 10, 11, तो 2 किस्त हमारा कितना दिखाएगा, 11,616। तो ये कितना गुना हो गया, तो इसमें अगर भागा देंगे तो ये हमारा लगभग 48 गुना, इससे कितना गुना अधिक है, 48 गुना। तो हमसे पूछा कि अ, ब्याज, है ना। तो ये तो हमारा किस्त निकल गया कि इतना पैसा टोटल भरा है ना। और तो ये हमारा मूलधन है, तो यहाँ पर ये हमारा ब्याज निकल के आ गया, है ना, टोटल किस्त। और ये हमारा मूलधन निकाल लेते हैं, तो इसमें भी हम 48 से गुना करेंगे। तो 48 से गुना करेंगे तो ये हमारा आ जाएगा एक 10,000 80, है ना, कितना आ जाएगा, 10,080। तो ये हमारा मूलधन है, और ये किस्त भरना पड़ा हमें इतना। तो यहाँ से हम देखेंगे कि कितना का साधारण ब्याज बना, मतलब हमें ब्याज कितना भरना पड़ा। तो साधारण ब्याज निकालेंगे कि ब्याज कितना भरना पड़ा। तो टोटल जो 2 किस्त लगाए हैं वो हम 2 किस्त हो गया एकदम 11,616 रुपया, ये दोनों किस्त हो गया। और हमारा जो मूलधन था वो था 10,080 रुपया। तो हमारा ब्याज कितना हो गया, तो इसमें से इसको अगर हम घटा लेते हैं तो ये हमारा निकल के आ जाएगा ब्याज। तो यहाँ पर घटाएंगे तो हमारा आ जाएगा 1536। इसका मतलब हमारा जो एक्स्ट्रा पैसा लग गया कितना, 1536, है ना। ये हमारा हो गया एस आई को लिख लेते हैं कितना, 1536। तो वही पूछा कि एस आई मतलब कुल ब्याज का 60%, तो 60% हमारा 3/5। अब यहाँ से 3/5 करेंगे तो ये लगभग आ जाएगा 922, है ना। मतलब 900, ये आ जाएगा 921 पॉइंट समथिंग आएगा, तो इसे 922 में हम कंसीडर करेंगे। तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर 3 होगा। तो बस एक बार मैं इसे फिर से रिपीट कर देता हूँ, कारण ये है कि क्वेश्चन थोड़ा सा मजेदार है और ये किस्त वाला है। जैसे देख लेते हैं कि किस्त जो हमारा लग रहा है 10% के दर से भाई, तो 10 से 11 हो जा रहा है। फिर दूसरे साल दे दें 100 से 121 हो जाएगा। तो किस्त को बराबर करना है, क्योंकि यहाँ प्रत्येक में किस्त बराबर मिल रहा है, तो बराबर करने के लिए 11 से गुना, तो इधर भी 11 से गुना करेंगे। तो मूलधन हमारा 210 बन जाता है, और किस्त दो दो बार का किस्त इतना हो गया। तो ये एक बार में किस्त इतना दे रहा है, तो 2 बार का किस्त हमारा इतना हो रहा। तो इतना दिखा रहा है इतना को, तो मतलब ये 48 गुना है, तो इससे भी 48 से गुना करेंगे तो ये हमारा मूलधन निकल गया। ये मूलधन निकल गया और ये दोनों का किस्त निकल गया।
तो भाई इतना किस्त है, मूलधन हमें इतना रुपया था, भरना पड़ गया इतना, तो अधिक कितना बढ़ गया, भरना कितना अधिक हमें भरना पड़ गया, तो 1536 रुपया अधिक भरना पड़ गया, जो कि वही हमारा क्या बनेगा, साधारण ब्याज। और वही साधारण ब्याज का 60% पूछा था। तो क्वेश्चन वाकई में थोड़ा सा मजेदार है, और जिन्हें समझ में आ गया वो कमेंट करें कि हाँ, मेरे को बहुत अच्छा बारीकियों से अच्छे से समझ में आ गया। तब अब देखते हैं अगला क्वेश्चन। तो अगला क्वेश्चन जो हमारा है, क्वेश्चन नंबर है 28। बोला 8400 रुपया की एक धनराशि 8.75% साधारण ब्याज, तो ये रुपया हो गया हमारा मूलधन, ये हमारा हो गया रेट की दर पर एक निश्चित अवधि में इतना रुपया हो जाता है, ये हमारा हो गया मिश्र धन। तो इतना रुपया से इतना रुपया हो रहा है, तो हमारा साधारण ब्याज क्या हो जाएगा, तो क्या करेंगे, मिश्र धन में से मूलधन को घटाएंगे। तो मिश्र धन हमारा कितना, 11,046 में से घटा देंगे 8400, तो घट के आ जाएगा इधर 46, और इधर हो जाएगा कितना, 16 और 10, 16 और 11, है ना। तो 16 और 10, 16 10 हमारा कितना हो जाएगा, 16 10 हमारा हो जाएगा 26 भाई। कितना जोड़ने में दिक्कत हो जाता है कभी कभी। तो ये आ गया साधारण ब्याज हमारा, कितना आ गया, 2646 आ गया, है ना। तो बोला कि समान ब्याज दर पर, इसी दर पर समान अवधि के लिए तो कितना टाइम लगा, तो ये तो हमें पता नहीं है, तो सबसे पहले हमें टाइम निकालना है। तो वही हम एसआई से निकाल लेंगे कि एसआई मतलब 2646, एसआई बराबर मूलधन। तो मूलधन कितना हो गया, 8400 मूलधन गुने दर, दर हमारा हो गया 8.75 इंटू टाइम निकालना ही है अपॉन 100। इस पॉइंट को हटाएंगे तो नीचे हमारा दो शून्य, अब ये दो शून्य से दो शून्य कट गया। अब ये काटेंगे, 8 चक 32, 33, 34, 35, ये 35, और ये कटेगा 4 मर्त में, 4 से काटेंगे 21 मर्त में। तो टी बराबर हमारा ये टोटल कट छट के आ जाएगा 3.6, है ना, 3.6 एयर आ जाएगा, है ना। तो ये आप थोड़ा सा कैलकुलेशन कर लीजिएगा, मेरे को पता है क्योंकि मैं ये कर चुका हूँ, तो मैं डायरेक्ट लिख दिया, है ना। तो यहाँ से टाइम निकल गया। अब वही पूछा कि समान ब्याज, वही दर, समान दर और समान अवधि के लिए, मतलब इसी पैसे पर समान अवधि के लिए इतना रुपया की धनराशि पर साधारण ब्याज क्या होगा, समान अवधि के लिए इतना रुपया पर साधारण ब्याज क्या होगा, मतलब एसआई पूछा कितने पर, तो 10,808 पर, वही रेट मतलब 8.75 रेट, समय वही समय 3.6, और नीचे 100। इस पॉइंट को हटाएंगे तो नीचे डबल शून्य, और इस पॉइंट को हटाएंगे नीचे एक शून्य। अब इतना को काट छाट करना है, और काट छाट करने पर हमारा आ जाएगा 3402। तो इसे आप काट सकते हैं ना, जैसे ये काटेंगे 35 मर्त में, ये काटेंगे हम 4 मर्त में, फिर इसे 4 से काटेंगे, है ना। तो काटना छाटना आपका, या 7 बचे, 5 का पढ़ेंगे, 7 बचे 35, और ये 5 दूना 10, 2 से काटेंगे हमारा 18, ये काटेंगे 9, ये हमारा हो जाएगा 2। तो ये काट छाट करना आपका काम है, और काटने पर हमारा इतना आंसर आ जाएगा। और ये भी हमारा टायर 2 का क्वेश्चन है, तो 2022 का ये क्वेश्चन है, तो मजेदार क्वेश्चन ही है। अगला देखते हैं क्वेश्चन नंबर 29। अब देखते हैं कि 29 हमारा क्या कहता है। तो बोला है कि 8,925 रुपया का ऋण दो समान अर्धवार्षिक किस्तों में चुकाया जाना है, और अधि ब्याज अर्धवार्षिक रूप से 8% प्रति ब्याज की दर से संयोजित किया जाता है। ब्याज जो लगता है हमारा वो अर्धवार्षिक, और ये हमारा ब्याज दिया गया है जो हमारा जो 8% दिया गया वो साल भर का। तो हमें अर्धवार्षिक चाहिए, तो 2 से भागा दे देंगे, तो हमारा आ जाएगा 4%। तो अर्धवार्षिक हो गया 4%, और 4% होता 1/25, है ना, दर से। तो प्रत्येक किस्त कितनी होगी, अब इसके बाद हमें किस्त निकालना बोला है ना, हमें क्या पूछा है, किस्त निकालना। तो इतना रुपया का ऋण है और दो समान किस्त में, तो वही हम ले लेंगे कि एक हमारा मूलधन और दूसरा हमारा क्या हो जाता है, किस्त। तो फर्स्ट टाइम, है ना, ये फर्स्ट टाइम का 25 पर एक हो रहा है, कितना हो जा रहा है, 25 पर ये 26 हो रहा है। और ये सेकेंड टाइम, तो 25 का हमारा हो जाएगा 625, और 26 गुने 26 करेंगे तो हमारा हो जाएगा 676। अब किस्त तो हमारा प्रत्येक में समान ही होगा, है ना, क्योंकि इसे बोला कि इस ऋण को दो समान अर्धवार्षिक किस्तों में चुकाया जाना है। तो जब किस्त समान है तो यहाँ भी क्या करेंगे, 26 से गुना करेंगे तब बराबर होगा, तो इसे भी 26 से गुना करना पड़ेगा, है ना। तो मूलधन हमारा कितना हो जाएगा, 25 गुने 26, और प्लस 625 को जोड़ेंगे, तो इन दोनों को गुना करके 625 में अगर हम जोड़ेंगे तो हमारा आ जाएगा 1275, है ना, ये मूलधन है। और हमसे ये मूलधन यहाँ दिया गया है, तो इस मूलधन का तुलना हम कर देंगे कितना, 8925 से। तो ये देखेंगे कितना गुना है, तो ये लगभग हमारा 7 गुना है। तो हमसे पूछा है कि प्रत्येक किस्त क्या है। अगर दोनों किस्त कर बोलता तो इन दोनों को जोड़कर गुना करते हैं 7 से, लेकिन हमसे सिर्फ एक ही किस्त बोला प्रत्येक। तो ये पहला किस्त, ये दूसरा किस्त, तो किसी भी एक किस्त में हम क्या करेंगे,
7 से गुना कर देंगे क्योंकि दोनों किस्त हमारा बराबर है, और 7 से गुना करेंगे तो ये गुना करने पर हमारा आ जाएगा 4732, है ना। तो 4732 ऑप्शन नंबर 2, ये CHSL का क्वेश्चन है। तो एक क्वेश्चन से उसके पहले वाले क्वेश्चन जैसा था। आगे बढ़ते हैं अगला क्वेश्चन की ओर। चलिए, अगला क्वेश्चन जो हमारा है क्वेश्चन नंबर 30, काफी आसान क्वेश्चन है और ये सीजीएल टायर 2 के पूछे गए क्वेश्चन है। बोला 20,000 तथा 10,000, 40,000 रुपये की राशियों को 3 वर्ष के लिए, मतलब इसे भी 3 वर्ष और इसे भी 3 वर्ष के लिए 10% और 15% प्रति वर्ष की साधारण ब्याज की दर से उधार दिया गया, तो कुल साधारण ब्याज क्या है? मतलब हमें टोटल एसआई चाहिए, टोटल दोनों का। तो पहले कहा हो गया 20,000 पर, 20,000 पर कितने, 10% की दर से 3 वर्ष का साधारण ब्याज, प्लस दूसरे पर 40,000 पे 15 वर्ष का, 15% से 3 वर्ष का साधारण ब्याज क्या होगा? अब देखिए, 2 शून्य से 2 शून्य कट गया, ये 2 से 2 कट गया, अब ये हो जाएगा 3 दूना 6, तो ये हमारा आ जाएगा लगभग कितना, 3 दूना अगर हम 6 करेंगे तो ये हमारा हो जाएगा 6,000, प्लस यहाँ पर देखेंगे 15 चक 60 और छोचक 24, हाँ, 15 चक 60 और छोतिया 18, 180 पर 2 शून्य, तो 18,000 6,000 हमारा टोटल आ जाएगा 24,000, जो कि ऑप्शन नंबर हमारा 2 है। तो ये तो काफी आसान क्वेश्चन था। चलिए, अगला क्वेश्चन जो हमारा है क्वेश्चन नंबर 31, ये भी सीजीएल टायर 2 के हैं और आसान है। बोला 12,000 रुपये की एक राशि पर 15% प्रति वर्ष की दर से 3 वर्ष के लिए साधारण ब्याज क्या होगा? मतलब हमसे एसआई पूछा कितने पर, 12,000 रुपये पे 15% के दर से 3 वर्ष का। अब इसे निकालना कितने आसान है, 2 शून्य से 2 शून्य, तो 12 गुने 15 करेंगे तो 180 आता है, और 18 हमारा हो जाएगा 54 पर 2 शून्य हमारा 5400, और ये कि सीजीएल टायर 2 का 2022 का क्वेश्चन था। तो ये तो काफी आसान क्वेश्चन था। अब क्वेश्चन नंबर हम देखते हैं, अगला जो हमारा है वो 32 है। एक निश्चित राशि पर को 26% की वार्षिक ब्याज दर पर निवेश किया जाता है, जिस पर ब्याज वार्षिक रूप से संयोजित होता है, तो यह राशि कितने वर्ष में स्वयं का दुगना हो जाएगा? कहने का मतलब कि कोई राशि 100 रुपया है, मतलब कोई मूलधन 100 रुपया है और ये बन जाएगा 200, ये मिश्रधन बन जाएगा 200, तो बताइए कि मूलधन कितना, एसआई हमारा कितना बजा? तो 200 से मतलब 100 से 200 हुआ, मतलब एसआई हमारा कितना आ गया, 100 रुपया, है ना। तो वही पूछा, और दर कितना दिया हुआ, 26%। तो हम जानते हैं एसआई बराबर पी इंटू आर इंटू टाइम अपॉन 100 होता है। तो एसआई हमारा 100 है, मूलधन भी हमारा कितना है, 100 है, रेट हमारा कितना है, 26%, और वही हमसे टाइम पूछा है, अपन ये काट देंगे। तो टी बराबर हमारा आ जाएगा 100/26। तो 26 को अगर हम 4 से गुना करेंगे तो फिर 100 से ज़्यादा हो जाएगा, इसका मतलब 4 वर्ष नहीं, उससे कम में ही हो जाएगा, मतलब लगभग 3 कुछ कुछ कटेगा, मतलब कहने का मतलब जो हमारा टाइम लगेगा वो 3 ईयर में कंप्लीट हो ही जाएगा। चौथे वर्ष में तो ये ज़्यादा हो जाएगा, तो 3 ही ईयर में कंप्लीट हो जाएगा, तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर 4 हो जाएगा, और ये CHSL टायर 1 2022 का ही क्वेश्चन है। आगे बढ़ते हैं। तो अगला क्वेश्चन जो हमारा है क्वेश्चन नंबर हमारा 33 है। देखिए, बोला है कि ब्याज की प्रभावी ब्याज दर 6% प्रति वर्ष की मामूली दर के अनुरूप अर्धवार्षिक रूप से संयोजित है। ये 6% है, जो ईयरली रूप से 6% है, पर हमें हाफ ईयरली पूछा है, तो इससे 2 से भागा, तो हमारा हाफ ईयरली आ गया कितना, 3% का। और इसमें बोला है 3% का कितने टाइम, डबल टाइम होगा, 1 साल में 2 बार, है ना। तो यही हमारा जैसे ही बोलते संयोजित रूप से, तो ये हमें CI ही निकालने बोलता है। तो उसके लिए हम प्रभावी जो वार्षिक दर निकालेंगे वो हो जाएगा इस फॉर्मूला पर, एक्स वाई प्लस माइनस एक्स वाई अपॉन 100, और ये रूप से तो 100%, है ना, परसेंट हो जाएगा, है ना। तो एक्स वाई तो 3 + 3 तिया 9 अपॉन 100 परसेंट, है ना। अब देखिए 3 3 6 प्लस ये हो जाएगा 0.9, तो ये हो जाएगा 6 पॉइंट कितना हो जाएगा, ये डबल जीरो हो जाएगा ना, 0.09, तो 6.09%। अब परसेंट को हटाएंगे तो नीचे बन जाएगा 1 शून्य, तो ये हो जाएगा 0.0609, तो राइट आंसर ये लगभग ऑप्शन नंबर 2 ही आ जाएगा। तो ये काफी आसान क्वेश्चन था। आगे बढ़ते हैं अगला क्वेश्चन की ओर। चलिए, अगला क्वेश्चन मजेदार क्वेश्चन है,
हालांकि ये सीपीओ का पूछा गया क्वेश्चन है 2020 का, और क्वेश्चन अच्छा है। बोला कि 27,000 रुपये की एक राशि को ए तथा बी दो भागों में इस प्रकार बांटा गया। तो यहाँ पर बांट लेते हैं कि 27,000 रुपया इसे दो भागों में बांटा गया, एक हमारा ए और एक हमारा बी। 15% वार्षिक ब्याज की दर से ए तथा बी पर क्रमशः 2 वर्ष और 4 वर्ष के लिए साधारण ब्याज। और इन दोनों का जो साधारण ब्याज है वहां पर अच्छा से लिखा गया नहीं, आपस में बराबर होगा, है ना। तो मान लेते हैं कि एक, यहाँ पर मान लेते हैं लेट्स एक ए जो है 100 रुपया, तो बी हमारा क्या हो जाएगा, 27,000 में 100 रुपया को घटा देंगे तो ये बी हो जाएगा। और दोनों का साधारण ब्याज हमारा आपस में बराबर है, मतलब एक्स पर 15% के दर से कितने वर्ष में, 2 वर्ष के लिए जो हमारा ब्याज है ये बराबर है कितना पर, 27,000 माइनस एक्स पर कितने, 15% के दर से 4 वर्ष का, आपस में क्या बराबर है। 100 से 100 कट गया। अब देखिए 15 से 15 कट गया, और ये 2 से ये 2 में कट गया। तो अब गुना करेंगे तो ये हमारा हो जाएगा 2x माइनस में, और इधर भेजेंगे तो प्लस में, तो ये आ जाएगा हमारा 3x, और ये हो जाएगा 27 दूना 54,000। तो एक्स मूर्त में काटेंगे तो एक्स मूर्त में आ गया हमारा कितना, 18,000। तो एक्स का मान अगर 18,000 है तो मतलब ए एक्स, एक्स को बोल सकते हैं ए, और तो बी का मान हमारा कितना हो जाएगा, तो 27,000 में एक्स का मान 18,000 घटा देंगे तो ये आ जाएगा हमारा 9,000 रुपया। अब दोनों का मान निकल गया, तो वही हमसे पूछा कि कुल ब्याज क्या था दोनों पे, है ना। तो दोनों पर ब्याज निकाल लेते हैं। तो पहला 18,000 पर 15% के दर से 2 ईयर का ब्याज, प्लस 9,000 पर 15% के दर से 4 ईयर का ब्याज, दो शून्य से दो शून्य, ये दो शून्य से दो शून्य। तो अब यहाँ से गुना करेंगे तो इनका गुना करने पर हमारा आ जाएगा ये 5400, और इधर भी करेंगे तो हमारा आ जाएगा 5400। तो 5400 को जोड़ेंगे तो 10,000 हमारा आ जाएगा 800, जो कि राइट आंसर ऑप्शन नंबर 4 हुआ। तो ये भी मजेदार क्वेश्चन था। अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 35, 35 नंबर, ये भी सीपीओ का ही क्वेश्चन है। बोला कि एक व्यक्ति ने साधारण ब्याज की दर से 7 वर्ष में इतना रुपया प्राप्त करने के लिए इतना रुपया का एक राशि निश्चित ब्याज दर से निवेश करता है। मतलब 12,000 का रुपया जमा करता है ताकि 7 वर्ष में उसे 20,400 प्राप्त हो जाए। तो यहाँ पर देखेंगे कि साधारण ब्याज कितना बन रहा है, तो 20,400 में मतलब ये मिश्र धन में हम ये 12,000 मूलधन को घटाएंगे तो हमारा 8,400 बचेगा, कितना, 8,400 साधारण ब्याज। और टाइम हमारा 7 वर्ष है, तो यहाँ से हम आर निकाल देंगे दर परसेंट। तो आप जानते हैं कि एस आई बराबर, मतलब एस आई का निकल गया 8400 बराबर मूलधन 12,000, मूलधन गुने दर, दर तो निकालना है, टाइम 7 वर्ष में क्या होगा। अब दो शून्य से दो शून्य कट गया। अब देखिए ये हमारा एक शून्य से एक शून्य, तो ये हो गया वर्ष 84 70, और ये 7 से काट देंगे 7 के 70। तो आर बराबर हमारा हो गया 10%। तो हमसे क्या पूछा कि उपयुक्त राशि प्राप्त करने के लिए ब्याज की दर क्या होगी, तो वही हमारा 10% होना चाहिए, जो कि ऑप्शन नंबर हमारा 1 है। अगला क्वेश्चन देखते हैं भाई। अगला क्वेश्चन हमारा सीजीएल टायर 1 के है, लेकिन ये क्वेश्चन मजेदार क्वेश्चन है। बोला कि जब वर्ष की संख्या प्रति ब्याज दर प्रतिशत के आधा है, जो टाइम है वो आर का क्या है, मतलब जो हमारा टाइम है वो रेट का क्या है, आधा के बराबर है। तो किसी राशि का साधारण ब्याज उसी राशि का 1/8 है, 1/8। तो साधारण ब्याज जो है उस राशि का, मतलब मूलधन का, ये अगर मूलधन दिखा रहा है और ए हमारा क्या दिखा रहा है, एक हमारा दिखा रहा है एस आई, तो यहाँ से मिश्रधन हमारा कितना हो जाएगा, 8 है 9 हो जाएगा, है ना। तो इस पर निकाल लेते हैं। यहाँ पर हमें दर पता है, तो आर का ही मान हमें यहाँ पर पहले निकाल लेते हैं। तो देखिए एस आई बराबर आप जानते हैं पी इंटू आर इंटू टी अपॉन 100 होता है। तो एस आई हमारा कितना बन रहा है, 1 रुपया, कितने पर, 8 रुपया पर। रेट हमारा कितना है, तो रेट हमारा है r/2, और टाइम भी हमारा आर है, अपॉन यहाँ पर कर लेंगे 100, है ना, 100। तो एक कट गया 4 मत में, 4 से काटेंगे 25 मत में। तो आर गुने आर हमारा हो जाएगा आर स्क्वायर, ये 25 गुना हो जाएगा तो ये हो जाएगा 25। तो आर बराबर हमारा हो गया 5, है ना, क्योंकि यहाँ पर आर हटाएंगे तो रूट चढ़ जाएगा, तो आर बराबर 5%। तो आर का मान आ गया 5%। तो वही बोला कि 15,000 रुपया के लिए उसी ब्याज दर से, मतलब इसी आर ब्याज दर से 8 वर्ष के लिए साधारण ब्याज क्या होगा। तो फिर से हमें सी आई निकालना है, कितने पर, तो 15,000 पे रेट कितना है, 5% से कितने टाइम का, 8 साल का। अब दो शून्य से दो शून्य,
तो 15 8 25 40 और 15 चक 60, तो ये आ जाएगा हमारा 6,000 रुपया ब्याज होगा। तो राइट आंसर हो जाएगा इसका ऑप्शन नंबर 3। एंड अगला क्वेश्चन देखते हैं, जो कि इस वीडियो का ये लास्ट क्वेश्चन है। एंड जल्दी जल्दी से हम क्या करते हैं, साधारण ब्याज को खत्म करते हैं, फिर सीआई स्टार्ट करते हैं, और साथ में हम थोड़ा सा एक चैप्टर को और स्टार्ट कर देंगे बीच में, उसके पैरेलल चलता रहेगा। मतलब एक वीडियो आएगा हमारा अर्थमेटिक का, और एक वीडियो हमारा आएगा किसका, एडवांस का। ताकि एडवांस का भी पोर्शन काफ़ी बड़ा होता है, जैसे मेंसुरेशन में अच्छे खासे क्वेश्चन हो जाते हैं, त्रिकोणमिति में भी बड़े बड़े क्वेश्चन और लंबे क्वेश्चन, बहुत सारे क्वेश्चन है। अलजेब्रा हो गया, अलजेब्रा त्रिकोणमिति तो बोल ही दिए हैं, और साथ में ज्योमेट्री, ज्योमेट्री में तो बहुत ज़्यादा ही क्वेश्चन है। तो एडवांस भी एक अपना अच्छा खासा टाइम लेता है, तो साथ में थोड़ा सा एडवांस भी चलेगा, तो मज़ा आ जाएगा, है ना। चलिए क्वेश्चन नंबर देखते हैं अगला जो हमारा है 37। आज के वीडियो का लास्ट क्वेश्चन बोला, अधिसीमा 8.5 वार्षिक साधारण ब्याज के ब्याज अदा करने वाली खाते में 17,650 रुपया निवेश करती है, तो 5 वर्ष के बाद वह उससे कितना मिलेगा, है ना। तो कितना मिलेगा, तो कितना मिलेगा, तो इस पर देख लेते हैं कि कितना ब्याज होता है, और उस ब्याज को इस मूलधन में जोड़ देंगे। मतलब मूलधन तो हम जमा करते हैं 17,650। अब इस पर ब्याज निकाल लेंगे, और इस ब्याज को फिर हम यहाँ पर ब्याज एसआई को जोड़ देंगे, तो ये हमारा बन जाएगा मिश्र धन बन जाएगा। तो यहाँ पर मूलधन निकालते हैं, मूलधन नहीं मतलब साधारण ब्याज निकालते हैं, कितने पर, 17,650 रुपया पर, कितने दर से, 8.5, तो पॉइंट हटाएंगे यहाँ पर से, तो नीचे हमारा हो जाएगा 10, और समय कितना है, 5 वर्ष के लिए, है ना। और नीचे तो ऑटोमेटिक शो होगा ही। तो यहाँ पर काट छाट करेंगे, इस पॉइंट को हटा दिए, तो यहाँ पर काट छाट करेंगे, तो हमारा एस आई जो आ जाएगा वो लगभग आ जाएगा पूरा। आप यहाँ से गुना भागा कीजिएगा, एक जीरो से एक जीरो कट गया, और ये 5 से काटेंगे भी 2500, मतलब ये काट छाट कीजिएगा, तो ये आ जाएगा हमारा 7,501 रुपया 25 पैसा आ जाएगा। तो हमसे पूछा मिश्रधन मतलब टोटल रुपया कितना होगा, तो मिश्रधन होता है मूलधन प्लस ब्याज। तो मूलधन तो हमारा कितना, 17,650 रुपया, उसमें जोड़ देंगे 7,501 रुपया 25 पैसा, तो ये जोड़कर आ जाएगा हमारा 25,151 रुपया 25 पैसा, जो कि 25,151 ऑप्शन नंबर 1 है, और ये सीजीएल टायर 1 के क्वेश्चन है। तो जो वीडियो के लास्ट तक अभी तक बने हुए हैं, अगर आपको अच्छा लग रहा है तो वीडियो को लाइक कीजिए। और वैसे दोस्तों, जिनको किरण का सॉल्यूशन और साथ में इस पे हम राकेश यादव क्लास नोट सॉल्यूशन, प्रीवियस ईयर पेपर का भी सॉल्यूशन चल रहा है, तो जिन्हें ये चीज़ चाहिए उनके साथ शेयर कर दें, चैनल को लाइक कर दें, है ना। और वीडियो को लाइक कर दे, चैनल को शेयर कर दे, सब्सक्राइब कर दे। फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक्स।